आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत को समझने वाले हैं जो दुबई के एक मंत्री के साथ हुई थी। और यकीन मानिए, इससे भविष्य की ऐसी तस्वीर सामने आती है जिसके बारे में शायद हमने सोचा भी नहीं होगा। तो आज हम 4 खास बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले, एआई देशों का भविष्य कैसे बना रहा है। दूसरा, हमें स्पेशलिस्ट बनना चाहिए या हर फन मौला। तीसरा, काम का मतलब कैसे बदलने वाला है। और आखिर में एक मंत्री की कहानी से मिला एक ऐसा सबक जो शायद सबसे जरूरी है। चलिए सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई कैसे दुनिया भर में देशों की ताकत का पूरा हिसाब किताब ही बदल रहा है। देखिए, पारंपरिक तौर पर तो यही माना जाता था, है ना, कि जिस देश की आबादी जितनी ज्यादा वो उतना ही ताकतवर। एक तरफ 1 करोड़ की आबादी, दूसरी तरफ 1 अरब, फर्क साफ है। लेकिन क्या हो अगर टेक्नोलॉजी आकर इस पूरे खेल को ही पलट दे। और देखिए, यही वो बड़ा आइडिया है। एआई के साथ एक छोटा देश भी अपनी प्रोडक्टिविटी और इंटेलिजेंस को कई गुना बढ़ा सकता है। मतलब वो अपनी असल ताकत से कहीं ज्यादा बड़ा पंच मार सकता है और दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ बराबरी पर बैठ सकता है। आबादी कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बात कितनी बड़ी है इसे ऐसे समझिए, जो देश एआई को अपना रहे हैं वो समझ लीजिए बिजली और इंटरनेट के साथ जी रहे हैं, और जो इसका विरोध कर रहे हैं वो मानो आज भी लकड़ी की आग पर खाना बना रहे हैं। इन दोनों के बीच का जो फासला होगा ना, वो बहुत बहुत ज्यादा होगा। तो ये तो हुई देशों की बात। अब आते हैं हम सब पर, मतलब व्यक्तियों पर। अगर एआई पूरी दुनिया को बदल रहा है तो सवाल यह है कि हमें अपने स्किल्स को इसके हिसाब से कैसे बदलना होगा, क्या सीखना होगा। अच्छा, इस बातचीत में एक मजेदार चीज का जिक्र आता है, डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। ये एक तरह का दिमागी झुकाव है जहां कम जानकारी वाले लोग खुद को एक्सपर्ट समझ बैठते हैं। और ये बात हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाती है कि आज के दौर में ज्ञान का मतलब क्या है। देखिए, आज की दुनिया हमें एक ही चीज के लिए धकेलती है, हाइपर स्पेशलाइजेशन। मतलब किसी एक फील्ड के मास्टर बन जाओ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या यह सही रास्ता है, खासकर तब जब एआई खुद ही सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट बनने की तैयारी में है। हम सब ने ये कहावत तो सुनी ही होगी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, है ना। मतलब जिसे सब कुछ आता हो पर किसी एक चीज में महारत हासिल ना हो। अक्सर इसे एक कमी की तरह देखा जाता है। लेकिन इस कहावत का एक दूसरा हिस्सा भी है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। पूरा कहने पर यह कुछ ऐसा है, अ वर्चुअस मैन ऑफ मेनी आर्ट्स इज बेटर देन अ मास्टर ऑफ वन। मतलब जो कई कलाओं में निपुण हो वो अक्सर किसी एक कला के माहिर से बेहतर होता है। और ये बात पूरी कहानी ही बदल देती है। तो अब ये सवाल बहुत जरूरी हो जाता है। जरा सोचिए, आज से 5 साल बाद जब एआई और भी एडवांस हो जाएगा तो किसकी नौकरी की संभावनाएं बेहतर होंगी। तो सोच ये है कि जो मास्टर अकाउंटेंट है, जो एक हाइपर स्पेशलिस्ट है, उसका काम शायद एआई संभाल ले, क्योंकि एआई उस एक काम में माहिर हो जाएगा। लेकिन जो एक जनरलिस्ट है, जिसे अलग अलग फील्ड्स की समझ है, उसके पास मौके ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, उसे रिप्लेस करना मुश्किल है। ठीक है, तो अगर एक ही चीज में माहिर बनना इतना रिस्की है तो फिर भविष्य में लोग करेंगे क्या, नौकरियां कैसी होंगी? और इसका जवाब वाकई में चौंकाने वाला है। देखिए, एक मास्टर अकाउंटेंट का काम तो शायद ऑटोमेट हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे एआई हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, हमारी जिंदगी से एक बहुत जरूरी चीज कम होती जाएगी, और वो है सोशल कनेक्शन, यानी इंसानी जुड़ाव। टेक्नोलॉजी हमें कुशल बना रही है पर अकेला भी कर रही है। और इसी खालीपन को भरने के लिए पूरी की पूरी नई नौकरियां, एक नई इकोनॉमी बन रही है। और ये कोई मजाक नहीं है। दुबई में इसे रेंट अ फ्रेंड इकोनॉमी कहते हैं। सोच कर देखिए, लोग पैसे देकर किसी को हायर कर रहे हैं कि वो उनके साथ मैराथन दौड़े, या पैडल टेनिस खेलने के लिए पार्टनर चाहिए, वो भी मिल जाएगा। यहाँ तक कि ऐसे दोस्त भी किराए पे मिल रहे हैं जो आपकी तारीफ करेंगे या गेम में जानबूझकर हार जाएंगे ताकि आपको जीतने की खुशी मिल सके। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग अकेला महसूस कर रहे हैं। अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी और सबसे पावरफुल हिस्से पर, एक ऐसी कहानी जो एआई, भविष्य और स्किल्स, इन सब बातों को एक जमीन से जुड़ी हकीकत दिखाती है।